किडनी स्टोन इज जस्ट योर बॉडी टेलिंग यू कि ईट का जवाब पत्थर से। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक अग्रवाल बतौर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट प्रिसीजन यूरोलॉजी हॉस्पिटल लखनऊ में कार्यरत। और आज इस विषय का टॉक है लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी किसी भी सूरत में किडनी में पत्थरी न बने। तो इस टॉक में हम बात करेंगे कि पथरी बनने की संभावना कितनी है, और अगर एक बार पथरी बन गई तो वापस से पथरी बनना यानी रिकरेंस, उसका परसेंटेज कितना होता है, किन किन कारणों से हमारे शरीर में गुर्दों में पथरी बन सकती है, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, और आखिरी में हम जानेंगे कि इस पथरी के लिए रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, यानी प्रिवेंशन ऑफ रीनल स्टोन्स के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दैट हु गेट्स किडनी स्टोन, मतलब किन लोगों के गुर्दे में पथरी बन सकती है। यह देखा गया है कि 10% यानी 10% मर्दों में और 7% फीमेल्स यानी स्त्रियों में पथरी बनती है। गुर्दे में पथरी बनने के लिए एक ध्यान देने की जरूरत इस बात पे है कि अधिकतर यह देखा गया है कि पथरियां जब इंसान की एज यानी उम्र उसके 20 से 60 वर्ष के बीच में होती है तो गुर्दे में पथरी बनने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। और इस समय इंसान अपने जीवन अवधि का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और एक्टिव स्टेज में रहता है। और यह भी पाया गया है कि अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, यानी कोई सकारात्मक पारिवारिक इतिहास है, इसका मतलब कि अगर परिवार में किसी और लोगों को पथरी है तो उस इंसान जो उसके सगा रिलेशन संबंधी है उसको भी पथरी होने की संभावना 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे स्टोन रिकरेंस की, यानी अगर एक बार स्टोन बन गया तो वापस से स्टोन बनने की पुनरावृत्ति कितनी प्रतिशत है। कई सारे स्टडीज में यह देखा गया है कि अगर एक बार एक इंसान को पथरी बन जाती है तो अगले 7.5 साल के भीतर दूसरी पथरी बनने की संभावना 40% यानी 40% तक बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हमें पता चले कि हमें गुर्दे में पथरी है या मूत्राशय में कहीं पथरी है। तो अमूमन जिन मरीजों को पथरी होता है उनको या तो दाहिने या फिर बाएं पीछे के साइड में दर्द का आभास होता है, या फिर उल्टियां लगती हैं, या फिर पेशाब में खून आने लगते हैं, या कुछ कुछ पेशेंट्स में तो यह भी देखा गया है कि उनके पेशाब में छोटी छोटी पथरियों के रचकन भी निकलते हैं। अगर आपको इनमें से कोई ऐसा लक्षण दिखता है तो आपको यह संभावना हो सकती है कि आपके भी गुर्दे में पथरी है। अगर आपके शरीर में कोई भी ऐसे लक्षण पाए गए जैसे कमर में दर्द, बुखार आना, उल्टी होना, जिससे शक्यता किडनी में या मूत्राशय में पथरी होने की बढ़ जाती है, तो अगर आप अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करेंगे तो वो आपको एक्सरे या सीटी स्कैन कराने की सलाह देंगे। और अगर सीटी या एक्सरे में अगर बहुत सारी छोटी छोटी पथरियां हैं तो वो दवाइयों से भी निकली जा सकती हैं, लेकिन अगर पथरी बड़ी है तो उसके लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। भाग्यवश आज के एरा में, आज के ज़माने में इतनी सारी पद्धतियाँ अग्रसर कर गई हैं कि अब जो है चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और 99% से भी ऊपर पथरियाँ हम लोग दूरबीन से लेज़र के द्वारा बिना किसी तरह का चीरा लगाए आसानी से निकाल सकते हैं। हम बात करेंगे किन किन कारणों से गुर्दे में पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है, यानी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ रीनल स्टोन। अगर यूरिन का वॉल्यूम मतलब यूरिन कम हो रही है वो एक कारण है, या फिर यूरिन में अगर कैल्शियम का लेवल, ऑक्सलेट का लेवल या यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया तब भी पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं।
अगर यूरिन में साइट्रेट का लेवल कम हो जाता है, तब भी पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हमारे व्यक्ति के यूरिन का पीएच यदि बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो उसमें यूरिक एसिड नामक पथरी की बनने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर पीएच यूरिन का काफ़ी अल्कलाइन हो जाता है, तो उसमें कैल्शियम फॉस्फेट नामक पथरी बनने की भी संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे इस टॉक के सबसे इम्पोर्टेंट पहलू की, कि स्टोन प्रिवेंशन, यानी गुर्दे में या मूत्राशय के रास्ते में पथरी न बने, या फिर अगर एक बार पथरी बन चुकी है तो दोबारा उस पथरी का रिकरेंस यानी पुनरावृत्ति न हो। ऐसे क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आपको पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करना है। यह पाया गया है कि यूजुअली हमें 3 लीटर से ऊपर पानी का सेवन 24 घंटे में करना चाहिए, जिससे हमारे गुर्दे अपने पेय जल को फ़िल्टर करके एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पेशाब बना सकें, ताकि अगर पथरियाँ जो छोटी-छोटी मूत्राशय की थैली या गुर्दे में बनती हैं, तो वो ऑटोमेटिक पेशाब के बहाव से फ्लश आउट हो जाए। इसका यह मतलब है कि हमें रोज़ाना 8 से 10 ग्लास कम से कम पानी पीना है। लेकिन जो लोग जिनका व्यवसाय या जॉब ऐसी जगह पे है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, या जो लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, या फिर कसरत ज़्यादा करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, उनके लिए 4 साढ़े 4 लीटर तक का पानी का सेवन दिन के 24 घंटे में करना चाहिए, ताकि या तो पथरी ना बने, या फिर एक बार बन चुकी है तो दोबारा ना बने। यह देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करने से वापस से पथरी बनना यानी स्टोन रिकरेंस की संभावना 50% यानी 50% से भी कम हो जाती है। और यह भी पाया गया है कि अधिक पानी का सेवन यह ब्रह्मास्त्र है। यही एक मूल कारण है जिससे हम नेक्स्ट टाइम पथरी ना हो ऐसे कर सकते हैं। और भी कई उपाय हैं, जैसे डाइटरी मॉडिफिकेशंस, जैसे आहार में क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, ये हम नीचे अभी बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी पीना। अगर हम अपने खान-पान का ध्यान रखें, लेकिन अगर पानी का सेवन अधिक मात्रा में नहीं किए, तो वापस से गुर्दे में पथरी बनने की संभावना बनी रहेगी। अब हम बात करेंगे डाइटरी मॉडिफिकेशन, कि आहार में क्या चीज़ खाना है और क्या चीज़ के खान-पान से हमें वर्जित रहना है। तो यह देखा गया है कि प्लेन पानी तो कारगर है स्टोन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, उसके रोकथाम के लिए, लेकिन यह भी पाया गया है कि जो भी पेयजल जिसमें सोडा होता है, जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हुए या सोडा ड्रिंक्स हुए, उनके अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, ज़्यादा पीते हैं, तो ये सारे ड्रिंक्स जो कि सोडा रहता है उसमें, उससे पथरी बनने के चांसेस वापस से बढ़ जाते हैं। पहला कारण ये है कि अब हमें अपने आहार को संतुलित करना है, मतलब हमें नॉर्मल कैल्शियम डाइट लेना है। यह एक बहुत बड़ा मिथ्य है कि क्योंकि हमारे पथरी में कैल्शियम पाया जाता है, तो हम कैल्शियम का सेवन ना करें। लेकिन यह भी पाया गया है कि अगर हम कैल्शियम का सेवन ना ही करेंगे, तो हमारे शरीर में जो भी हम फल-फूल खाते हैं, जिसमें ऑक्ज़ेलेट्स की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो कैल्शियम की कमी के कारण आंतों से एब्ज़ॉर्ब होके हमारी ब्लड में आ जाएगी, मतलब हमारे खून में दौड़ने लगेगी, और वो वापस से फ़िल्टर होके हमारे गुर्दों में चली जाएगी। और अगर कैल्शियम का सेवन हम कम किए, तो हमारे इनडायरेक्टली गुर्दे में ऑक्ज़ेलेट्स की मात्रा बढ़ जाएगी और पथरी होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसलिए हमें कैल्शियम यानी दूध, घी, छेना, चीज़, यगर्ट, इसका सेवन करते रहना है, एक नॉर्मल इंसान की तरह। उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करनी। तो नॉर्मल कैल्शियम डाइट के बाद अब हम बात करेंगे कि हमें लो सोडियम कंटेनिंग डाइट लेना चाहिए, मतलब हमारे खान-पान में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। यह पाया गया है कि शरीर को 24 घंटे में केवल 1.5 ग्राम सोडियम की ज़रूरत होती है। यानी अगर इसको तुलनात्मक दृष्टि से देखें, तो एक छोटे से टेबल स्पून में 2.3 ग्राम नमक रहता है। यानी हमें एक छोटे टीस्पून नमक से भी कम का नमक 24 घंटे में सेवन करना चाहिए।
आजकल मार्केट में जितने भी पैक्ड फूड हैं या फिर अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें हॉट डॉग का, तो एक हॉट डॉग में भी 600 मिलीग्राम नमक रहता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम अपने खुराक में बिना नमक वाली चीज़ों का या सैलेड्स के साथ नमक का प्रयोग ना करके केवल सैलेड्स खाएँ, तभी हमारे शरीर को 1.5 यानी 1.5 ग्राम के नमक जिसकी ज़रूरत है, उसे हम आराम से पूरा कर सकते हैं। तो नॉर्मल कैल्शियम डाइट, लो सोडियम डाइट के बाद हम बात करेंगे एनिमल प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन की। यह देखा गया है कि पशु प्रोटीन जो एनिमल प्रोटीन्स हैं, उसका सेवन करने से यूरिन में साइट्रेट का लेवल कम हो जाता है और ऑक्जेलेट्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है। और पशु प्रोटीन का सेवन करने से यूरिन का पीएच भी कम हो जाता है और कुल मिला के यूरिन का पीएच कम हो जाता है, साइट्रेट का लेवल कम हो जाता है और ऑक्जेलेट का लेवल बढ़ जाता है, जिससे गुर्दे में या मूत्राशय की नली में पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद नंबर आता है कि हमें अपने वजन को कम करना है। मतलब जो लोग ओबीज हैं, मतलब काफ़ी मोटे ताजे हैं, उनमें भी यूरिन का पीएच कम हो जाता है। ऑक्जेलेट्स की मात्रा यूरिन में मतलब पेशाब में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से गुर्दे में पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करेंगे लो ऑक्जेलेट डाइट। अभी तक हमने यह देखा कि जब जब गुर्दे में जो कि पेशाब लिया रहता है, पेशाब में अगर ऑक्जेलेट्स की मात्रा बढ़ी रहती है, तो वापस से पथरी बनने की पुनरावृत्ति यानी स्टोन रिकरेंस बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन-कौन से फूड मटेरियल्स जो कि ऑक्जेलेट रिच हैं, उनका सेवन करना पथरी को बढ़ावा देने के समान है। तो अगर हम चॉकलेट, टमाटर, चाय, कॉफ़ी, पालक, टमाटर के बीज, बीट रूट, इन सब के अगर सेवन करते हैं, तो हमारे यूरिन में ऑक्जेलेट्स का लेवल बढ़ जाएगा। अगर ऑक्जेलेट्स का लेवल हमारे पेशाब में बढ़ा, तो वापस से यूरिन बनने की संभावना बढ़। लेमनेड मतलब लेमन वाटर जो होता है, उसमें साइट्रेट बहुत भरपूर अमाउंट में होता है। अगर हम उसका सेवन करते हैं, तो हमारे गुर्दे में साइट्रेट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे वापस से पथरी बनने की संभावना कम होगी। और भी कई सारे खट्टे फल जिसमें साइट्रिक एसिड होता है, जैसे नींबू, संतरे, मौसमी, इनका सेवन करने से भी यह पाया गया है कि किडनी में पथरी होने की संभावना कम हो जाएगी। एक डाइट आती है डैश डाइट, यानी डाइटरी एडवाइस फॉर स्टॉपेज ऑफ हाइपरटेंशन। मतलब इस डाइट में डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध, छेना, घी, दही, फल-फूल, हरी सब्जियाँ, लो सैचुरेटेड फैट का मात्रा भरपूर अमाउंट में रहता है, जिसके उपयोग से, जिसके कंजम्पशन से यह देखा गया है कि पथरी की संभावना गुर्दे में या मूत्राशय के किसी भी रास्ते में यानी यूरेटर या फिर ब्लैडर में होने की संभावना बहुत कम सी हो जाती है। तो इस सारी चर्चा का बॉटम लाइन या कंक्लूजन या टेक होम मैसेज यही है कि या तो किडनी गुर्दों में पथरी बनने की संभावना या फिर एक बार अगर स्टोन बन गया है तो उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना तभी कम होगी जब हम पानी का उपयोग भरपूर करेंगे और अपने आहार में ये सारे डाइटरी मॉडिफिकेशंस करेंगे। लेकिन फिर से डाइटरी मॉडिफिकेशंस तभी कारगर होंगे जब हम पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करेंगे। अगर हम पानी का सेवन भरपूर मात्रा में न करें और अपने खान-पान का भरपूर ध्यान रखें, फिर भी गुर्दे में पथरी होने की संभावना बढ़ेगी। तो आइए मिलकर प्रण लेते हैं कि हम पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करेंगे एंड वी विल से गुड बाय टू रीनल स्टोन्स। धन्यवाद।